हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। देखिए, ये आपके सामने चार नंबर है 10,368, 46,000, 1,49,246 और 2,27,775। क्या आप देखते बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? अगर आपको लगता है नहीं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि आप किसी भी नंबर को देखकर सिर्फ 5 सेकंड बता देंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चलते हैं उस मेथड को सीखने की तरफ। नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो मैं आपको बताने से पहले ये बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या हैं। देखिए बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं। जैसे 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन देखिए, ये नंबर छोटे छोटे हैं। कोई आपसे पूछे क्या 100 परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोल दोगे यस, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। लेकिन जैसे बड़े बड़े नंबर आएंगे आप नहीं बता पाएंगे। तो अब मैं आपको सिखाता हूं वो सारे रूल्स जिसको सीखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, पहला रूल, अगर किसी भी नंबर का इकाइकांक यूनिट प्लेस 2 होता है, 3, 7 या 8 होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का इकाइकांक 8 है तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप 101% ये बात कह सकते हैं। ये 7 पे खत्म हो रहा है, डेट मीन इसका इकाइकांक 7 है, ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका इकाइकांक 2 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसका यूनिट प्लेस कितना है? 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। तो ये पहला रूल है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो ऐसा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है? अगर किसी भी नंबर के अंत में नंबर ऑफ जीरोस ओड हो जाए, विषम संख्याएं हो जाएं जीरोस की, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब देखिए, ये नंबर मैं लिखा आपके सामने 8,460, इसके अंत में एक जीरो है और एक क्या होता है? ओड नंबर होता है। तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 46,000, इसके एंड में 3 जीरो हैं, 3 बोले तो विषम संख्या, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ये नंबर देखिए, इसके अंत में कितनी जीरो है? 5 जीरो हैं, तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो ये आपका सेकंड रूल है। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। देखिए दोस्तों, तीसरा रूल बहुत सिंपल। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये कंपलसरी है। अगर 10 प्लेस 2 के अलावा कुछ भी हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो कुछ भी हो, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 के अलावा कुछ भी हो, तो फिर ऐसा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 5 के साथ 2 का होना कंपलसरी है। अगर 2 के अलावा कुछ भी है फिर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर किसी भी हाल में नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल देखिए, 165, 5 के साथ 6 आ गया, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप चेक करें चाहे ना करें। 4,195, 5 के साथ 9 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तीसरा नंबर देखिए, 5 के साथ 7 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। अब चौथा एग्जांपल देखिए, 5 के साथ क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या सीखा? अगर मेरा इकाइकांक 5 है तो मेरे 10th प्लेस में अगर 2 के अलावा कुछ भी होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए बच्चों, चौथा रूल, अगर आपके किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 6 है तो चेक कीजिए कि 10th प्लेस पर क्या है। अगर 10th प्लेस पर एक इवन नंबर है तो आप ये बात 101% कह सकते हैं कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जब देखिए एग्जांपल, मैंने बोला 4,346, आपका इकाई का अंक 6 है, लेकिन जो आपका 10th प्लेस है, जो आपका दहाई का अंक है, वो एक 4 है और 4 क्या होता है? इवन नंबर होता है। तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने क्या लिखा? 18,426, यहां भी वही बात आ गई। इकाई का अंक 6 है लेकिन आपको जो 10th प्लेस है वो 2 है और 2 एक इवन नंबर होता है, तो ये नंबर भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। देखिए अगला एग्जांपल, 4,27,106, इसका इकाई का अंक 6 है और 10th प्लेस पर 0 है, तो ये नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। तो देखिए अगला रूल, अगर मेरे नंबर का इकाई का अंक 1 हो, 4 हो और 9 हो
तो आप चेक कीजिए कि आपका टेंथ प्लेस क्या है, ढाई का अंक क्या है। और अगर आपका ढाई का अंक एक ओड नंबर है तो आप ये बात बोल देना, बिना सोचे समझे बोल देना कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जैसे देखिए एग्जांपल, मेरा नंबर है 354, यहाँ पर 4 है, और मेरा जो ढाई का अंक है, जो टेंथ प्लेस है, वो 5 है, और 5 क्या होता है, एक ओड नंबर होता है। तो मैं एकदम बोल सकता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यहाँ देखिए आप 2391, मेरा जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, लेकिन टेंथ प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया, और 9 क्या एक ऑड नंबर है। तो मैं क्या बोल दूंगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 9,99,999, इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 9 है, और टेंथ प्लेस में भी क्या है, 9, और 9 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो ये नंबर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए बच्चों, हमने 5 रूल सीखे, लेकिन क्या उन 5 रूल से मैं हर नंबर को बता सकता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो 5 रूल थे ना, वो मेरे इकाई के अंक पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अंक 10 होते हैं, और मैंने उन 10 अंकों को आपको 5 रूल में पढ़ाया। लेकिन देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं, 21,729, इसका इकाई का अंक 9 है। 9 का रूल क्या होता है, अगर 10th प्लेस ओड नंबर आ जाए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन इसे साथ में अगर इवन आ जाए, अब मैं नहीं कह सकता कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आप बात ध्यान रखना, ये 5 रूल मैंने आपको बताए हैं ना, ये सिर्फ आपको क्या बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए अब एक छठा रूल, अगर ये 5 रूल फेल हो जाते हैं तो बड़ा शानदार रूल होता है। अब वो रूल क्या है, आपने क्या करना होता है, अपने नंबर का आपको क्या निकालना होता है, डिजिटल सम निकालना होता है। और अगर वो डिजिटल सम 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5, 6 और 8, तो आप कह सकते हैं कि मेरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन ये होता क्या है, अब मैं आपको सिखाता हूं। जैसे भी नंबर आपके सामने आया, 9 के साथ इवन नंबर आ गया, तो आप नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब मैं इस रूल को अप्लाई करूंगा, तो सीखिए क्या होता है डिजिटल सम। आप इन सब अंकों को आपस में प्लस कीजिए। कैसे, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 9 21, तो आप 21 लिखिए। अब आप इन्हें दोबारा प्लस कीजिए, 2 और 1 3, तो ये जो 3 आपका आया है, इसे क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हमारा डिजिटल सम 3 आ जाए, 3 आ गया, तो मेरा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल देखिए, जो ऊपर वाले रूल थे उनके अकॉर्डिंग अगर मेरा नंबर 6 पे खत्म हो रहा है, तो 10th प्लेस पर अगर इवन नंबर आ जाए तो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर ओड आ जाए तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम ये रूल अप्लाई करेंगे। हम क्या निकालेंगे, इस नंबर का डिजिटल सम निकालेंगे। कैसे, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 29 और 6 35। अब मैंने दोबारा ऐड करूंगा, 3 और 5 8, तो 8 क्या आ गया बच्चों, इसका डिजिटल सम आ गया। और रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा डिजिटल सम 8 आ जाए तो मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, 1425। हमने आपको रूल बताया था, अगर मेरा नंबर 5 पे खत्म हो रहा है, मतलब इकाई का अंक 5 है, तो 2 के अलावा अगर कुछ भी नंबर लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी अंक लिखा हुआ आ जाए, तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर 2 लिखा हुआ आ जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और वो आप कैसे करेंगे, आप इस नंबर का क्या निकालिए, डिजिटल सम निकालिए। अब 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12। आप इसे दोबारा ऐड करो, 1 और 2 3, तो हमारा क्या कितना आ गया डिजिटल सम, 3 आ गया। और अगर डिजिटल सम 3 आता है तो मेरा नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको 4 ऑप्शन देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि बताइए नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मैं उल्टा करूंगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं ढूंढूंगा, मैं क्या ढूंढूंगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन, देखिए अंत में 2 आ गया, अगर इकाई का अंक 2 होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन कट गया। अब मेरा आया सेकंड ऑप्शन, अगर हमारे किसी भी नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोस ऑड होती हैं, मतलब 1 हो 3 हो 5 हो, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो मेरा बी ऑप्शन भी कट गया। अब देखिए 1 के साथ क्या आ गया, 0, जो हो सकता है, तो मैं इसे भी छोड़ रहा हूं, मैं डी ऑप्शन पर आता हूं।
देखिए रूल क्या होता है, अगर मेरे नंबर का इकाइकांक 6 है और साथ में क्या आ जाए, ओड नंबर आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब मैं यहां पर आके फंस गया, दो ऑप्शन तो कट गए, लेकिन इन दोनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कोई भी रूल ऐसा वैलिड नहीं बैठा कि जिससे हम बता सके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे दोनों नंबर का डिजिटल सम। निकालते हैं जी। इसका देखिए आप, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 1 14, और ये 15 और ये 21, और 21 को प्लस कीजिए 3 आ गया। और अगर हमारा डिजिटल सम 3 आ जाए तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो देखिए ये ऑप्शन भी कट गया, तो हमारा सी ऑप्शन आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने क्या ढूंढा कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बचा हुआ क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब चलते हैं एक एग्जांपल के साथ, आपके साथ क्वेश्चन सेम है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए मैं क्या ढूंढूंगा, कौन से नहीं है। एंड में 8 आ रहा है, अगर हमारा इकाइकांक 8 होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये मैंने आपको रूल 1 में बताया था। अब देखिए एंड में 6 आ गया, 6 के साथ इवन नंबर आ रहा है, ये भी हमारा रूल था, रूल नंबर 4 था। अगर इकाइकांक 6 होता है तो साथ में इवन नंबर नहीं आ सकता। देखिए ये भी कट गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब हम यहां देखिए डी ऑप्शन, देखिए मेरा इकाइकांक 5 है और मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेरे नंबर का यूनिट प्लेस 5 होता है तो साथ में बस 2 ही होना चाहिए। अगर 2 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन भी कट गया, तो मेरा परफेक्ट इसका नंबर क्या बचा, सी बचा। बच्चों एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 नंबर है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मैं वही करूंगा, मैं पहले देखूंगा कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे रूल के अकॉर्डिंग। देखिए 4 के साथ 0 आ रहा है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर में। लेकिन देखिए 3 0, क्या एंड में 3 0 आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे देखिए डी ऑप्शन, क्या एंड में 7 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब फाइटिंग बची ऑप्शन ए और सी पर, इसमें हमारे 5 रूल तो फेल हो गए, लेकिन जो छठा रूल है कौन सा, डिजिटल सम वाला, अब उसको अप्लाई करके देखते हैं। आप देखिए 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27। अब 2 और 7 को 9 आप ऐड कीजिए, 2 और 7 को ऐड कीजिए, 9 आ गया, तो हमारा 9 क्या आ गया, डिजिटल सम आ गया। अब 9 आ गया तो आप नहीं कह सकते परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 3 5 और 6 और 8 में ही कह सकते हैं आप। अब देखिए सी ऑप्शन, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28। अब इन्हें ऐड कीजिए, 2 और 8 10, अब इन्हें ऐड कीजिए, 1 और 0 1, तो ये आपका क्या आ गया, डिजिटल सम आ गया। लेकिन देखिए अब यहां पर हम फंस गए, कैसे फंस गए, क्योंकि डिजिटल सम 2 3 5 6 और 8 नहीं आया। लेकिन जब हमारा सम 1 4 7 9 आ जाए तो अब आप कंफर्म नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही या नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बस अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा, और रास्ता क्या है, मैं दोनों के क्या बनाऊंगा, फैक्टर बनाऊंगा, और जिसके एंड में जाके पेयर नहीं बनेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के पेपर में आने के चांस बहुत कम होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर ना होने की कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने मैंने परफेक्ट स्क्वायर डिस्कस किया, और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखा है आपने और बाद में आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आप किसी भी नंबर को देखते बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी 5 सेकंड में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारी नई वीडियोस आएंगी वो आपके पास आसानी से पहुंच सके।